इसके पहले हम लोग क्लास में पढ़े थे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम हम लोग पढ़े थे, कैसे प्रतिबिंब बनता है, क्या होता है। अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का क्या उपयोग है? बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक अगर हम अवतल दर्पण लेते हैं जैसे, तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है। किस कंडीशन में? अगर हम फोकस और लेंस मतलब इसके पोल के बीच कोई वस्तु रखें, अगर बड़ा द्वारक और बड़े फोकस दूरी का अवतल लेंस ले लें, इसकी सहायता से हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, मतलब इससे अपना तस्वीर देखकर। कारण ये है कि जब दाढ़ी बनाया जाता है बहुत बड़ा इसमें हमारा तस्वीर दिखाई देता है और बहुत क्लीन दाढ़ी बनता है। दूसरा होता है अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग भी करते हैं। डॉक्टर लोग कैसे करते हैं? कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का जो दर्पण होता है उसको किसी स्टैंड के माध्यम से आपके मुंह में डालेंगे तो दांत के अंदर का भी तस्वीर दिखाई देगा, बड़ा बड़ा। नाक और गला के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए लोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट के रूप में करते हैं। सर्च लाइट मतलब बहुत दूर अगर हमको फोकस करनी है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसे, ठीक ना। सर्च लाइट मतलब बहुत दूर की वस्तु को देखना। जब इसे प्रकाश पड़ेगा एक बीम पे पतला ऐसे होकर जाएगा ऐसे, और प्रकाश जो है काफी दूर तक फोकस होकर जाती है। इस प्रकार इसका उपयोग सर्च लाइट के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लैंप वगैरह में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग का है गोली दर्पणों के द्वारा परावर्तन के नियम के लिए चिन्ह की परिपाटी। चिन्ह की परिपाटी है, परंपरा है, रूल नहीं है, परंपरा है। रूल और परंपरा में आप लोग अंतर समझते ही नहीं होंगे। इसको आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि क्यों ये है। परिपाटी मतलब है कि हम आपको पढ़ाए, हमको हमारे टीचर पढ़ाए, उनको उनके टीचर पढ़ाए होंगे, इस तरह से परंपरा आता जा रहा है, इसलिए को हम परंपरा कहते हैं। रूल होता है जो सिद्ध करके क्यों ऐसा किया जाता है, सिद्ध होता है। लेकिन परंपरा में ऐसा नहीं होता है, परिपाटी में ऐसा नहीं होता, सिद्ध नहीं किया जाता है। हमको हमारे टीचर पढ़ाए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये परंपरा है, परिपाटी है, ठीक है। तो परंपरा क्या है ये देखेंगे। कोई भी अगर ऐसे हम दर्पण रखें, कोई भी दर्पण ऐसे, ये परंपरा है, रूल नहीं है, ध्यान देखेंगे। इसीलिए परिपाटी लिखे हैं, परिपाटी लिखे हैं, परंपरा है। परंपरा मतलब एक के द्वारा दूसरे को ज्ञान होना। रूल ये होता है उसको प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो ये पहली है परंपरा है कि आप एक एक पॉइंट समझते रहेंगे। पहली परंपरा ये है कि जो भी प्रकाश डाली जाती है दर्पण में हमेशा बाईं तरफ से डाली जाती है। इससे बाईं तरफ से प्रकाश डाली जाती है। प्रकाश किधर से डाली जाती है? प्रकाश बाईं तरफ से डाली जाती है। मान लीजिए हमेशा प्रकाश दर्पण में किस तरह से डाला जाता है। पहला ये नहीं कहेंगे कि अगर आप इससे प्रकाश इधर से प्रकाश डालते हुए दिखा देंगे फिगर में तो आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? परीक्षा मान लीजिए इसको अगर ऐसे आप दिखा दें, ऐसे ऐसे, एक गलत हो जाएगा क्योंकि प्रकाश दाहिने तरफ से पड़ रहा है। हमेशा आप क्या करेंगे? बाईं तरफ से प्रकाश डालेंगे। दूसरा जो है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, आपको पता होगा। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरी नापते हैं वो धनात्मक होता है। मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है।
अक्ष से ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक होती है, राइट। और इसके ऊपर जो भी दूरी नापेंगे वो धनात्मक होगा। फिलहाल हम केवल आपको अच्छी तरह समझा देते हैं, नोट्स हम बाद में बनाकर और आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे, वो बेस्ट रहेगा। और अगर मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी नापते हैं वो ऋणात्मक होता है, राइट। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी धनात्मक होती है, परिपाटी है, ठीक ना। चौथा पॉइंट क्या है, जो भी इसमें दूरी नापी जाती है, दर्पण के फोकस से दूरी नापी जाती है, मतलब यहां से दूरी नापी जाती है, इधर से, राइट। जो भी दूरी नापी जाती है दर्पण में, दर्पण के फोकस से दूरी नापी जाती है। अब देखिए वस्तु किधर रखेंगे, इसके मतलब चौथा पांचवा पॉइंट, वस्तु जो हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, बाईं तरफ वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है। और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हमेशा U से प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे दिमाग में। दर्पण से वस्तु की दूरी को हमेशा U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दर्पण से वस्तु की दूरी इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। अगर इधर वस्तु रखें आयु से प्रदर्शित करेंगे, इस तरफ दूरी धनात्मक होगा ऋणात्मक, इधर इधर ऋणात्मक होगा, बाएं तरफ दूरी ऋणात्मक होगी, दाहिने तरफ दूरी धनात्मक होगी, ये क्या होगा, माइनस U होगा। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से इसको समझ सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं तो मूल बिंदु से इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें भी यहाँ के इधर नापी गई दूरी ऋणात्मक होगा, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी, माइनस होगी, ठीक है। अब आप और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को भी मानते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम भी मानते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को भी मानते हैं। लेकिन इसका चिन्ह क्लियर नहीं होता कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इट डिपेंड अपॉन इट इमेज किधर बन रहा है इस पे निर्भर करेगा। बाईं तरफ अगर बनेगा इमेज इधर तो ऋणात्मक होगा, इधर बनेगा तो धनात्मक होगा, पॉजिटिव बनेगा तो आभासी होगा क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बनने पर आभासी होता है, अगर नेगेटिव बनता है तो वास्तविक होगा, ठीक है। इस नियम के अनुसार आपको बताओ कि अगर ये दर्पण रहे, अवतल दर्पण रहे, तो इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। आप लोगों को बताए हैं कि अवतल दर्पण से कोई ऐसे किरण चलती है या फोकस से होकर जाती है, इधर से होकर जाती है। ये जो है पोल से किधर है, बाईं तरफ है कि दाईं तरफ, हाँ बोलो, बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ में क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस हिसाब से क्या होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ऐसे, ठीक है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। आपके प्रश्न जो आएंगे, प्रश्न में क्वेश्चंस में नहीं दिए होंगे, माइनस प्लस नहीं दिए होंगे, आपको खुद रखना है, आपको खुद करना है कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, ठीक है। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी, दर्पण से वस्तु की दूरी माइनस U, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होता है,
उत्तल दर्पण की फोकल दूरी क्या होता है? प्लस होता है, राइट। अब हम लोग आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे। आवर्धन क्षमता मतलब प्रतिबिंब बढ़ाने की क्षमता। आप लोग फोटो ही खींचते हैं तो आप लोग कितने दूर से फोटो लेंगे ये निर्भर करता है आपके कैमरा पर। कोई लेंस है तो उसके द्वारा आप कितना बड़ा प्रतिबिंब बढ़ाएंगे ये निर्भर करेगा लेंस पे अथवा दर्पण पे। तो यही होता है कि अवतल दर्पण द्वारा कितना बड़ा हम प्रतिबिंब बढ़ा सकते हैं, इसी को बोलते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता। मतलब प्रतिबिंब बढ़ाने की क्षमता को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। कितना बड़ा हम प्रतिबिंब बढ़ा सकते हैं इसी को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं, राइट। मतलब गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को, मतलब वस्तु की लंबाई कितना बड़ा है, प्रतिबिंब की लंबाई कितना बड़ा है। दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के लंबवत बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात। देखिए आवर्धन क्षमता को हम यम से प्रदर्शित करता है। एक प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। मतलब वस्तु कोई 1 सेमी का हो, 1 सेमी लंबा वस्तु हो और उससे 2 सेमी लंबा प्रतिबिंब बन रहा हो। प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है ना, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा? 2/1 मतलब 2। यह दर्पण 2 गुना प्रतिबिंब बनाएगा। अगर वही प्रतिबिंब 1 हो, 4 हो तो 4 गुना प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब कोई छोटे वस्तु को कितना बड़ा हम प्रतिबिंब बना सकें यही अनुपात बताता है, ठीक है ना। तो आई मीन्स इमेज होता है। इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ फॉर ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई, ठीक है। यही यम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस वी बाई यू हो जाता है, ठीक है। तो गोलीय आवर्धन क्षमता क्या था? गोलीय दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के लंबवत बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर होता है आई बटा ओ, आई फॉर इमेज एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब इमेज कितना बड़ा है उसमें अब ऑब्जेक्ट का भाग दे दें तो ही आवर्धन निकल जाएगा। ये होता है माइनस वी बाई यू। वी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे एफ तथा आर में संबंध। एफ मीन्स फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम एफ कहते हैं और वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर बोलते हैं में संबंध। इस पे एक सवाल आते हैं आप लोग, देखो फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। ये जो होता है एफ बराबर होता है आर बाई टू। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसमें प्रश्न ऐसे आते हैं हमेशा कि एक दर्पण, कुछ भी लिख सकते हैं,
उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। इसका फोकस दूरी बताओ। प्रश्न क्या है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी बताओ। तो यहाँ पे हम हल कर देंगे r इक्वल 20 सेमी, f इक्वल r/2 या f इक्वल 20/2 इक्वल 10 सेमी। ऐसे प्रश्न हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए r का मान 20 दिया है, फार्मूला है लिखे बराबर r/2 r जब 20 हम पुट किए तो 20/2 इक्वल टू 10 सेमी। यही दे देता कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या बताओ। तो क्या हो जाता है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो r बराबर 2 होगा। तो फोकस दूरी दे तो उसमें 2 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। राइट, इस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। इसका डिराइवेशन है, हम बाद में किसी वीडियो में अलग से इसको बनाकर डिराइवेशन डालेंगे। ठीक है, अब आपका है लेट आर्टरी यू वी तथा एफ में यू मीन्स होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, वी मीन्स होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, एफ मीन्स होता है दर्पण की फोकस दूरी, सॉरी यू मीन्स होता है दर्पण, ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी, वी होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, एफ होता है दर्पण से दर्पण की फोकस दूरी। यह निर्भर करता है दर्पण पे, मिरर पे, वह मिरर कैसा होगा। यदि मिरर उत्तल होता है, अवतल होता है तो ये सब बदल जाएंगे। निर्भर करता है मिरर पे। U का मान हर में माइनस ही होता है, V का मान निर्भर करता है मिरर पे, F का मान निर्भर करता है मिरर पे। ये फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, इस पे एक प्रश्न हम बता रहे हैं आपको, देख लें। एक दर्पण की फोकस दूरी 16 सेमी है। फोकस दूरी 16 सेमी है। प्रश्न यही है, इसके सामने वस्तु, इसके सामने वस्तु 8 सेमी दूर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। आपके एनसीईआरटी बुक में इस तरह से 4 या 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप लोग उसको अच्छी तरह से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। देखो कैसे हल करेंगे, एक एक पॉइंट में समझिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है, ठीक है। फोकस दूरी को यह से प्रदर्शित करते हैं, एक 16 सेंटीमीटर। अब आप ये समझेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है। सोचो, अवतल दर्पण फोकस दूरी इधर बनता है ना, ऐसे बनता है इधर। क्या होता है इधर बनेगा तो माइनस होगा ऐसे।
u का मान हमेशा माइनस ही होता है। तो u का मान क्या है, देखो इसमें वस्तु से दर्पण की दूरी को हम u कहते हैं। वस्तु से दर्पण की दूरी को हम u कहते हैं। कितना है, माइनस 8 सेमी। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण से कितनी दूर बनेगा, वास्तविक होगा क्या भासी होगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा, यही प्रतिबिंब की स्थिति हो पूछ रहा है, मतलब v का मान पूछ रहा है। तो आपके पास एक ही फार्मूला है इसका, 1/f=1/u प्लस 1/u। इसके जगह पे फार्मूला रखिए, f की जगह पे -16, u की जगह पे 8 प्लस 1/। देखें इसको इधर हम ट्रांसफर करते हैं, एक प्लस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस है, यहाँ माइनस इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये होगा 1/15 एलसीएम हुआ -1 प्लस 2 इक्वल 1/। एक बार देख लो, नहीं समझ में आए तो पूछ लो आप लोग, ठीक है। यहाँ देखेंगे v का मान पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया है, धनात्मक आया है। धनात्मक मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा, अगर ऐसे है तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, इस साइड में बनेगा। इस साइड में क्या होता है, दर्पण आभासी होता है तो वास्तविक आभासी होता है। दर्पण के सामने अगर माइनस आए तो वास्तविक होगा, प्लस आए तो आभासी होगा, ठीक ना। दर्पण क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, मतलब प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब दर्पण से 16 सेमी दूर बनेगा, जो आभासी। अगर आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा, सीधा होगा, ठीक है। यही अगर माइनस आ जाता तो क्या लिखते, प्रतिबिंब दर्पण से 16 सेमी दूर आगे की तरफ बनेगा, जिधर वस्तु रखे हैं उधर बनेगा, और एक क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये आप लोग समझेंगे, वास्तविक उल्टा कैसे होगा, आभासी सीधा कैसे होगा, राइट। एक आपके लिए हम प्रश्न ले रहे हैं, उत्तर दर्पण के लिए एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यदि इसके सामने एक वस्तु 40 सेमी दूर रखी गई है, तथा इसका प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेमी दूर बनता है।
एक उत्तल दर्पण की फोकल दूरी क्या होगी यदि इसके सामने एक वस्तु 40 सेमी दूरी पर रखी गई है और इसका प्रतिबिंब 8 सेमी दूरी को बन रहा है। वस्तु की दूरी क्या है? यू। यू किसी में भी हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा ये माइनस होता है। v का मान 8 सेमी। आपको पता होगा तो उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा आभासी होता है, तो v का मान क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कारण ये है कि उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1/f = 1/v प्लस 1/8 माइनस यहाँ एलसीएम ये दोनों का 40 आया है। अब 40 में 40 का डिवाइड किए हैं, 8 5 या 40, 41 या 40। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 रखेंगे, 1/10 मिलेगा, ठीक है। काटे अब तो मान कितना आ जाएगा? देखिए अपने आप ही पॉजिटिव आ गया, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, ये अपने आप क्या हो गया? पॉजिटिव आ गया, राइट। आज हम इस पे आधारित कुछ प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप लोग कर लेंगे, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में। ओके।